तो यहाँ इस सत्संग का उद्देश्य यही है कि हम लोग एक साथ जुड़ें, अपने अनुभव साझा करें और कोई संशय है तो उनको दूर किया जा सकता है या कोई भी प्रश्न है वो पूछे जा सकते हैं और किसी भी तरह की हमारे जो आध्यात्मिक चर्चा है उस पे बात की जा सकती है। तो पहले सबसे मैं शुरुआत करता हूँ कि इसका हमने मतलब क्यों आध्यात्मिक मार्ग पे चलना चाहिए और कहाँ से शुरुआत करनी चाहिए? तो आप सभी से अनुरोध है कि कभी भी आप प्रश्न पूछ सकते हैं और किसी को कोई संशय है या किसी भी तरीके की शंका है तो उसका निवारण किया जा सकता है। किसी विशेष विषय पे अगर चर्चा करनी है तो उस पे भी आप लोग कह सकते हैं। किसी को कुछ बीच में कहना है तो या तो टाइप करें या माइक ऑन करके आप कह सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं, कुछ प्रश्न पहले यहाँ पे आए हुए थे, पर वहाँ जाने से पहले मैं कुछ अपने विचार साझा करना चाहता हूँ कि आत्मविचार है क्या? और क्या है आखिर आत्मविचार? मतलब अध्यात्म क्या चीज़ है? अध्यात्म का अर्थ होता है कि अपने बारे में जानना कि मैं कौन हूँ और आत्मविचार उसी का एक हिस्सा है। जैसे कि कई सारे मार्ग होते हैं, भक्ति मार्ग, ध्यान मार्ग, शक्ति मार्ग और ज्ञान मार्ग। तो आत्मविचार ज्ञान मार्ग का एक अहम हिस्सा है, जहाँ पर कि हम जानने की कोशिश करते हैं कि मैं कौन हूँ। तो मैं कौन हूँ उसकी सीधा ज्ञान तो संभव नहीं होता। तो हम शुरुआत करते हैं कि मैं क्या नहीं हूँ, उसी को नेति-नेति कहते हैं। और नेति-नेति में हम लोग पहले वस्तु से देख शुरुआत करते हैं कि मैं वस्तु नहीं हूँ और फिर हम आगे बढ़ते जाते हैं, जगत मैं नहीं हूँ क्योंकि वो दिख रहा है। जो भी दिख गया, वो मैं नहीं हो सकता, क्योंकि दिखने का अर्थ है कि उसमें कुछ न कुछ बदलाव हुआ है और जब बदलाव हुआ है, तो उसको देखने वाला उससे भिन्न होना चाहिए। अगर देखने वाला बदलाव के साथ बदल रहा है, तो वो उस बदलाव को पहचान नहीं पाएगा, उसको देख नहीं पाएगा। तो पहला अर्थ तो यही निकलता है कि जो भी बदल रहा है, वो मैं नहीं हो सकता। तो उसमें जो भी सारी वस्तुएँ हैं, जो भी जगत है, वो सारा का सारा आ जाता है। फिर दूसरा आता है कि मैं शरीर तो नहीं हूँ कहीं। फिर शरीर के साथ भी वही सारी धारणाएँ लागू हो जाती हैं कि शरीर भी बदलता है। अगर शरीर हूँ, तो कौन-सा वाला शरीर मैं हूँ? क्या वो शरीर जो 2 ढाई किलो का पैदा हुआ था या जो अभी 50, 60, 70 केजी का है? तो कौन-सा शरीर मैं हूँ? तो वहाँ पर भी अवधारणा समाप्त हो जाती है कि मैं शरीर नहीं हो सकता। फिर आती है बात कि मैं मन तो नहीं हूँ कहीं। मन में भी अब बहुत सारे परतें हैं मन की। मन बोलें या चित्त बोलें, उसकी बहुत सारी परतें होती हैं। जैसे कि अलग-अलग विचार आते हैं, उनको भी मन कहा जाता है। बुद्धि है, वो भी एक मन का हिस्सा है। भावनाएँ हैं। इस तरीके से हम देखते हैं कि इन सबको भी हम आते हुए और जाते हुए देखते हैं। जैसे कि मैं समुंदर के किनारे बैठा हूँ, तो मैंने देखा कि एक लहर उठी, थोड़ी देर रही और फिर विलीन हो गई। तो मैं लहर नहीं हूँ, क्योंकि मैं लहर के आने से पहले भी था, जब लहर थी तब भी था और जब लहर विलीन हो गई तब भी था। तो मैं लहर नहीं हो सकता। अब यही जो सिद्धांत है वो सभी में लागू होता है, चाहे वो शरीर हो, चाहे वो मन हो। विचारों के आने से पहले भी मैं था, जब विचार हैं तब भी मैं हूँ और जब विचार चले जाते हैं और एक नया विचार आ जाता है तब भी मैं हूँ। और 2 विचारों के बीच में एक एक गैप रहता है, उसको भी मैं देखता हूँ। तो मैं विचार भी नहीं हुआ, तो मैं मन भी नहीं हूँ और बुद्धि भी नहीं हूँ, भावनाएँ भी नहीं हूँ। इस तरह से हम देखते-देखते जाते हैं तो सबको नकारने के बाद जो छूटता है वो मैं हूँ। इस पे रमन महर्षि ने बहुत सुंदर व्याख्या की है। सबसे सीधा मार्ग ज्ञान मार्ग ही है, कि मानस मतलब मन को उन्होंने बोला कि मन को आप ढूँढो, कि मन कहाँ है? तो पता चलता है मन कहीं है ही नहीं, ये तो एक मिथ्या है। फिर बोलते हैं कि अहम अहम कुतो भवति चिन्वता, मतलब इस अहम को ढूँढो कि अहम है कहाँ? तो ये पता चलता है पूरा मिथ्या है, अहम यानी व्यक्ति, तो व्यक्ति को ही मिथ्या बता दिया। इस तरीके से हम आत्मविचार करते हैं तो पहला उसका चरण है नेति-नेति, कि मैं कहीं नहीं मिलता, व्यक्ति कहीं नहीं मिलता। मैं की धारणा अलग-अलग समय अलग-अलग जगह होती है। कभी किसी वस्तु से चिपक जाती है, कभी शरीर से, कभी मन से, भावनाओं से, बुद्धि से, देश से।
तो ये इनमें से कौन-सा मैं है, जो मैं हूँ, जो वास्तव वास्तव में मैं हूँ, तो वो हमें कहीं नहीं मिलेगा। इस तरीके से जब हम पहला चरण पूरा करते हैं, तो जो छूट जाता है, वो मैं हूँ और उसके गुण उसको बयान करना असंभव है, क्योंकि उसमें कोई गुण नहीं है, निर्गुण है। लेकिन उसको अलग-अलग नाम दे दिए गए हैं। कोई कहता है चैतन्य, कोई कहता है सच्चिदानंद, कोई कहता है कि निर्विचल, अनादि, अनंत, तो बहुत सारे नाम हैं, आत्मन, ब्रह्मन और आत्मन और ब्रह्मन भी एक ही है, क्योंकि जो निर्गुण कह दिया, तो उसमें तो कोई आगे उसके वर्णन की स पॉसिबिलिटी रही ही नहीं। तो इस तरीके से हम आत्मविचार के द्वारा स्वयं को जान सकते हैं। स्वयं को जानना भी सही शब्द नहीं है, क्योंकि अपना ज्ञान जो है वो निर्वचनीय है, उसको शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता है, लेकिन वो हुआ जा सकता है। और हुआ कैसे जा सकता है, क्योंकि आप स्वयं वो हैं, पहले से ही। तो हम लोग एक काम करते हैं, कुछ प्रश्न पहले ही यहाँ पे आए हुए थे, मैं उनको यहाँ पोस्ट करता हूँ और इस बीच किसी का कोई और प्रश्न हो या किसी का कोई सुझाव हो या कुछ शेयर करना चाहते हैं, तो आप लोग कभी भी इसमें टाइप कर सकते हैं या माइक ऑन करके बात कर सकते हैं। तो जैसे कि पहला एक सुझाव आया था कि सामान्य जीवन से आध्यात्मिक जीवन की यात्रा और उसमें आने वाले विघ्न, उनका समाधान, यात्रा चलने तक भौतिक और आध्यात्मिक जीवन का सामंजस्य, शीघ्र प्रगति के लिए उपयोगी युक्तियाँ आदि पर सत्संग में प्रकाश डालें। विघ्न जो है वो अनेकों तरह के हो सकते हैं और वो साधक के ऊपर निर्भर करता है कि उसके सामने किस तरह के विघ्न आते हैं। कुछ विघ्न होते हैं जो कि आपको भौतिक रूप से दिखते हैं, जो कि आपकी आर्थिक कुछ परेशानी है। दूसरे स्तर पे आएँगे कि कहीं न कहीं विचारों में अशुद्धि है, कुछ बोलने में अशुद्धि है। तो विघ्न और अशुद्धि एक तरीके से मिलते-जुलते हैं, क्योंकि अशुद्धि है तो वो विघ्न के रूप में प्रकट हो जाती है। तो वाक शुद्धि बहुत आवश्यक है कि आपकी भाषा की शुद्धि हो, क्या कह रहे हैं, किससे कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, क्या वो कहना आवश्यक है। तो आप देखते हैं कि बहुत सारी चीज़ें जो आप कहते हैं वो आवश्यक नहीं होती हैं। वो ना कहें तब भी कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। कई लोगों को ये आभास ही नहीं होता कि वो क्या कह रहे हैं। इसीलिए भाषा शुद्धि और वाक शुद्धि पे काफ़ी ज़्यादा महत्व दिया गया है शास्त्रों में और गुरुजनों ने, क्योंकि उससे आपके विचार शुद्ध हो जाते हैं। जैसे ही भाषा शुद्ध होगी तो विचार शुद्ध होने लगेंगे और विचार शुद्ध होंगे तो बुद्धि शुद्ध हो जाएगी और बुद्धि शुद्ध होते ही आप देखेंगे कि चेतना जागृत होने लगती है। चेतना जागृत होने से हम देखते हैं कि जो हम व्यर्थ के कार्यों में इधर-उधर भागते थे, दौड़ते थे, जिसको हम महत्व देते थे, वो सब निरर्थक है। क्यों हम अपना जीवन व्यर्थ करते हैं एक एक वस्तु या दूसरी वस्तु के पीछे भागने के लिए? या तो हम किसी अभिलाषा, सुख के पीछे भागते रहते हैं, सुख प्राप्त करने के लिए, या दुःख है उससे दूर भागते हैं। दोनों ही स्थितियों में हम देखते हैं कि ये निरर्थक है। क्यों हम भागते हैं? जब हम जानते हैं कि जैसे ही मैंने भागना बंद किया, तो मैं स्थिर हो गया और मैं पूर्ण था, हूँ और रहूँगा। जो आता है और जो जाता है, वो कभी मेरा था ही नहीं और ना कभी आगे रहेगा। तो इस तरह से देखा जाए तो विघ्न बहुत सारे हैं और ये साधक के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने जीवन में प्रकाश डाले, थोड़ा-सा चेतना जागृत करे, बुद्धि शुद्ध करे और फिर देखे कि किस जगह पे विघ्न है और उसका कारण क्या है। उस कारण के वो निवारण करने से हम लोग उससे ऊपर उठ सकते हैं। तो ये एक सैद्धांतिक बात नहीं है। मेरा अपना अनुभव तो यही है कि ज़्यादातर जब व्यक्ति में ज्ञान होता है तो वो जानता नहीं कि मेरे जीवन में दुःख का क्या कारण है? या मैं ध्यान कर रहा हूँ तो क्यों कर रहा हूँ? या मुझे अपना लक्ष्य ही साफ़ नहीं होता। कई बार ज्ञान हो जाता है लेकिन अनुभव नहीं आता। या कोई गुरु नहीं मिलता जो आपको उसको स्पष्ट रूप से दिखा पाए या दिखा भी दिया तो आप उसको पहचान नहीं पाते क्योंकि अशुद्धियाँ बहुत हैं। आत्मज्ञान तो 5 मिनट में हो सकता है, उसमें कितना समय लगेगा? फिर दूसरा है इसमें कि यात्रा चलने तक भौतिक और आध्यात्मिक जीवन का सामंजस्य। ये प्रश्न तभी आता है जब हम मानते हैं कि भौतिक और आध्यात्मिक जीवन भिन्न है। बट क्या वो भिन्न है? क्या वो भिन्न हो सकते हैं? क्या ये संभावना है?
जिसको हमने भौतिक माना है, क्या वो भौतिक है? अगर भौतिक है तो कोई बताए कि कहाँ पर है वो? मेरे अंदर है, बाहर है? क्योंकि भौतिक जब हम कहते हैं, तो एक वस्तु को हम वस्तु की तरफ इशारा कर रहे हैं। बट आप सब चूँकि बोधि वार्ता से जुड़े हैं, तो आपको चित्त की परतों का आभास है और ये भी आभास है कि अनुभव केवल 3 तरह के ही होते हैं, जगत का अनुभव, शरीर का अनुभव या मन का अनुभव। लेकिन जब हम इन तीनों को भी बारीकी से खोजते हैं, ढूँढते हैं, तो पाते हैं कि जगत का अनुभव कहाँ है? मन में ही होता है। कहाँ दिख रहा है? अभी जैसे कल ही बात हो रही थी सत्संग में कि वृक्ष का अस्तित्व है क्या? मतलब वृक्ष कहाँ है? तो हम पाते हैं कि जो वृक्ष है वो एक बदलाव है। कैसे? जब आप देखेंगे कि रोशनी जो है प्रकाश वृक्ष पे पड़ता है तो वो वहाँ से रिफ्लेक्ट होकर के हमारी इंद्रियों के द्वारा आता है। तो पहले तो प्रकाश में परिवर्तन नहीं है तो आपकी इंद्रियों तक कैसे पहुँचेगा? फिर इंद्रियों में पहुँच गया तो वहाँ पर एक संवेदना, एक तरीके का सिग्नल जो है वो आता है इंद्रियों के माध्यम से, जो कि आपके मस्तिष्क तक आता है। अब मस्तिष्क में आकर के वो फिर बदल जाता है, तो उसका तो रूप पूरी तरह से बदल गया। जो बाहर वृक्ष दिख रहा था, वो वाक़ई में आप एक संवेदना जो नाड़ियों के थ्रू जो स्नायु तंत्र है, उनके माध्यम से जो आ रहा है, वो आपको अनुभव हो रहा है। तो आप देखते हैं कि वो बाहर नहीं है और बाहर और अंदर की परिकल्पना भी एक कल्पना मात्र है, उसमें कुछ सच्चाई नहीं है। ये भी हम गहराई से देखेंगे तो हमें दिख जाता है। तो भौतिक जीवन को ही आप अपना आध्यात्मिक लक्ष्य बना लीजिए, तो सारी उलझन समाप्त हो जाती है। शीघ्र प्रगति के लिए उपयोगी युक्तियाँ। शीघ्र कितना शीघ्र चाहिए? आत्मज्ञान तो 5 मिनट में संभव है। लेकिन परेशानी क्या होती है कि आत्मज्ञान होने के बाद उसमें स्थिर रह पाना सबके लिए मुश्किल होता है। लेकिन उससे भी क्या अंतर पड़ता है? अगर आप थोड़ी देर स्थिर नहीं रहे आत्मज्ञान में या चेतना में, जिसको हम चेतना कहते हैं, चेतना में अगर थोड़ी देर स्थिर नहीं भी रहे तब भी आप वही हैं। ऐसा तो नहीं है कि स्थिर नहीं हुए, चेतना चली गई तो आप कुछ और हो गए। तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि शीघ्र दोबारा शीघ्रता का अर्थ है कि समय की एक इसमें समय आ गया। अब समय भी मिथ्या है, हम लोग अच्छी तरह से जानते हैं। उसको 2 तरीके से देख सकते हैं कि समय मिथ्या क्यों है? क्योंकि अगर स्मृति मिटा दी जाए तो समय का आभास नहीं होगा। जब हम नींद में होते हैं तब समय गायब हो जाता है। जब हम स्वप्न देख रहे होते हैं तो स्वप्न की समय की गति कभी बढ़ जाती है, कभी कम हो जाती है। जब हम किसी मित्र से बात कर रहे हैं तो समय का आभास नहीं होता और जब कोई दर्द हो रहा है तो समय अचानक से बहुत लगता है जैसे रुक गया। तो समय क्या है? मिथ्या ही तो है। तो शीघ्र क्या है? जब समयहीनता है, मैं किस समय नहीं हूँ या मैं किस समय शुरू हुआ। तो मैं जो है अगर आप मैं की स्थिति आत्मन में ले जाते हैं तो पाते हैं कि वो अनादि है, मतलब उसकी शुरुआत नहीं हुई और अनंत है, मतलब उसका कभी अनंत, कभी नाश नहीं होगा। क्यों? जिसकी शुरुआत है उसी का नाश संभव है। तो जिसकी शुरुआत ही नहीं हुई उसका अंत कैसे संभव है? तो इस तरीके से हम पाते हैं कि शीघ्रता, ज्ञान मार्ग में कोई जल्दीबाजी भी नहीं होती। केवल एक आत्मज्ञान तक पहुँचने का हमारा थोड़ा-सा प्रयास रहता है कि आप किसी गुरु के शरण में चले जाएँ या आप अपने अपरोक्ष अनुभव से देखें कि मैं जो कर रहा हूँ उसमें कितनी सत्यता है, जो मैं समझ रहा हूँ उसमें कहीं कुछ अज्ञान तो बाकी नहीं रह गया। इस तरीके से हम लोग इस राह पे चलते हैं, तो आत्मज्ञान होने के बाद सब बराबर है। फिर फ़र्क नहीं पड़ता कि चेतना है या नहीं है और आत्मज्ञान ऐसा नहीं है कि उसको बार-बार करने की आवश्यकता है। तो इस तरीके से ज्ञान मार्ग पे हम देखते हैं कि कोई शीघ्रता की भी आवश्यकता नहीं है। प्रगति के लिए उपयोगी युक्तियाँ, युक्तियाँ भी वही हैं जो भी हमने वर्णन किया कि शुद्ध अशुद्धि है तो कुछ युक्ति लगानी पड़ेगी। युक्ति क्यों लगाना चाहते हैं कि हमें मुक्ति चाहिए और जब आप जान गए कि मैं तो पहले से ही मुक्त हूँ, तो फिर युक्ति की आवश्यकता नहीं है। युक्ति भी तो बुद्धि ही है एक तरह की। आप बुद्धि की सीमा को पकड़ लीजिए, फिर आप जान जाएँगे कि बुद्धि तो केवल मिथ्या का ज्ञान दे सकती है, अनुभवों को बता सकती है और बुद्धि खुद एक अनुभव है। तो जो खुद अनुभव है वो आपको परम तक कैसे पहुँचा पाएगा? लेकिन बुद्धि के बिना कुछ ज्ञान मार्ग पे संभव भी नहीं है। तो वही उदाहरण दिया जाता है कि अगर पैर में एक काँटा लग गया, तो बुद्धि दूसरे काँटे की तरह है।
कि आप पहले काँटे को निकाल दीजिए और बाद में दोनों काँटों को फेंकना है। फिर दूसरे काँटे का भी क्या अर्थ है? कई लोग, कई व्यक्ति बुद्धि में ही उलझ जाते हैं, तो उसको भी सजगतापूर्वक देखना है कि बुद्धि की अपनी सीमाएँ हैं। अभी जो दूसरा प्रश्न है, अभी इसका हमने वर्णन किया कि मुझे अभी एक वृक्ष दिख रहा है, क्या उसका अस्तित्व है? अस्तित्व तो जो भी है, वो अस्तित्व है। अस्तित्व की मौलिक परिभाषा यही है कि जो भी कुछ है वो अस्तित्व है। चाहे वो भ्रम ही क्यों ना हो, चाहे वो माया ही क्यों ना हो, चाहे वो आपको जो भी प्रतीति ही क्यों ना हो, चाहे वो स्वप्न क्यों ना हो, बट सब है तो अस्तित्व ही। अस्तित्व के बाहर क्या संभव है? तो वृक्ष का अस्तित्व है, एक प्रतीति की तरह, क्योंकि अब जब जाँचने जाते हैं कि वृक्ष कहाँ है तो मिलेगा नहीं, दिखेगा लेकिन मिलेगा नहीं। क्यों, क्या मिलेगा आपको? कुछ रिफ्लेक्टेड कुछ प्रकाश जो आपकी आँखों पे पड़ रहा है, एक आकार, आप छुएँगे तो एक स्पर्श और उसको आप सूँघेंगे तो हो सकता है कुछ गंध मिले। लेकिन ये सब क्या है? ये सब एक स्पंदन है जो नाद है एक तरह की, जो थोड़ा संगठित हो गया है, बट है तो चित्त द्वारा निर्मित। चित्त का ही तो हमें दर्शन हो रहा है। तो वृक्ष कहीं दिखता नहीं है, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं कि उसका अस्तित्व भी नहीं है। अस्तित्व है, एक प्रतीति के तौर पे, एक भ्रम के तौर पे, एक मिथ्या के रूप में, क्योंकि बदलता है। हमारी जो परिभाषा है माया की, मिथ्या की, नाद की, वो यही है कि जो परिवर्तित होता है, जो परिवर्तन जिसमें होता है। और वृक्ष में आप जान ही सकते हैं, देख ही सकते हैं कि परिवर्तन निहित है। ऐसा नहीं कि ऐसा कोई वृक्ष नहीं दिखेगा चाहे जिसमें परिवर्तन ना हो। था क्या वो बीज जिसको आपने पृथ्वी में डाला और वो धीरे-धीरे पौधा बना और पौधा से अभी आपको बड़े वृक्ष के रूप में दिखता है और कुछ दिनों बाद वो फिर से मिट्टी में मिल जाएगा। तो क्या इसकी उपमा आप सागर और लहरों की तरह नहीं कर सकते हैं कि सागर से कुछ उठा, जिसको हमने लहर कह दिया, नाम रूप, और फिर वो सागर में विलीन हो गया। बट उसका तत्व क्या था? अगर हम एक तरीके से देखें तो उसका तत्व सागर था, बट फिर हम दोबारा खोजने जाएँगे तो सागर का तत्व क्या है? तो हम पाते हैं कि पानी। तो पानी ही तत्व है सागर का, लहर का, बर्फ का, बादल का, या पानी से भी सूक्ष्म जाएँगे तो पाएँगे कि H2O, H2O से भी सूक्ष्म जाएँगे तो पाएँगे अणु, परमाणु। अब अणु, परमाणु को भी खोजने जाते हैं तो वहाँ पे केवल खालीपन दिखता है, शून्यता मिलती है। तो क्या मिला? तो कोई भी अनुभव है, वो आया और आकर चला गया, तो उसपे उसकी कोई छाप, एक संस्कार ज़रूर पड़ते हैं, लेकिन वो भी तो मिथ्या है संस्कार, स्मृति में ही पड़ते हैं। तो इस तरह से वृक्ष दिख ज़रूर रहा है, लेकिन वो एक प्रतीति, एक चित्र के तरह से दिखता है और उसका अस्तित्व है। ऐसा क्या है जिसे मैं कहूँ ये मैं नहीं हूँ? ये जो वाक्य है ये ब्रह्म ज्ञान का प्रतीक है, कि मुझे अपने ही सब जगह स्वरूप दिख रहा है, मतलब मुझसे भिन्न कुछ नहीं है। तो सही है, ऐसा कुछ भी नहीं है जो मैं नहीं हूँ, पर यहाँ मैं की स्थिति अद्वैत में है, अनुभव क्रिया में है, ब्रह्मन में है, आत्मन में है। आत्मन और ब्रह्मन को आप लगभग एक ही मान के चलिए। हम लोग कह देते हैं कि आत्मन शब्द का प्रयोग करते हैं, कभी ब्रह्मन का करते हैं। आत्मन यानी अनुभवकर्ता और ब्रह्मन यानी अस्तित्व। या तो मैं सब कुछ हूँ या मैं सब हूँ। इनके बीच में होना कैसे संभव है? इनके बीच में होना संभव नहीं है, आपने बिल्कुल सही कहा, लेकिन अज्ञान के कारण व्यक्ति अपने आप को कुछ मान लेता है, जिसको हम अहम कहते हैं, व्यक्तित्व कहते हैं, व्यक्ति कहते हैं। तो वो बीच में एक तो है कि आपको अज्ञान है तो आप अपने आप को कुछ मान लेंगे कि मैं कोई वस्तु हूँ, शरीर हूँ, मन की कोई भावना हूँ या कोई स्थिति हूँ या कोई अवस्था हूँ। तो वो एक तरीके के अज्ञान के कारण होता है, और जो अनुभव क्रिया है, जो दूसरी तरीके से हम देखें कि है क्या? अनुभव कहाँ पर है? अगर अनुभव है तो वो बदल रहा है, तो मतलब पहले नहीं था, बाद में नहीं रहेगा। तो वो बीच में भी नहीं है। जो चीज़ पहले नहीं थी या बाद में कभी नहीं होगी, दोनों में से एक भी चीज़ का अभाव है, तो वो जो होते से हुए भी नहीं है। जैसे सागर और लहरों पे हम दोबारा से आ जाते हैं।
तो लहरें आप छुएँगे तो पानी है, देखेंगे तो पानी है, लेकिन हम मानते हैं लहर है। तो क्योंकि वो पहले नहीं थी और बाद में नहीं रहेगी, तो जब वो है तब भी नहीं है। इसका अर्थ ये नहीं है कि वो है ही नहीं, प्रतीति तो है। लहर को आप बुलबुलें नहीं कह सकते और बुलबुले को लहर नहीं कह सकते। लहर को आप सागर नहीं कह सकते। है तो, चाहे उसकी उपयोगिता है, ऐसे ही वस्तुएँ हैं, उनकी उपयोगिता मिल जाएगी आपको। तो वो बहुत उपयोगी हैं जीवन के लिए, उत्तरजीविता के लिए। लेकिन वास्तविकता क्या है? क्या वो वास्तव में है या केवल प्रतीत हो रही है? इस पे थोड़ा-सा मनन कीजिए। और अनुभव क्रिया जो है वो एक तरीके से अनुभव और अनुभवकर्ता के बीच की स्थिति है। अगर आप ये पूछना चाहते हैं कि इनके बीच में होना कैसे संभव है? तो इनके बीच में होना संभव नहीं है, वो है पहले से। आप कुछ प्रयास करके उनके अनुभव और अनुभवकर्ता के बीच में नहीं आ सकते। केवल अज्ञान का नाश होते ही आप देखेंगे कि वही है और कुछ है ही नहीं। क्या अनुभवकर्ता एवं अनुभव का समावेश ही अनुभव क्रिया नहीं है? जब हम कहते हैं कि अनुभवकर्ता और अनुभव का समावेश, तो हम द्वैत में आ गए हैं। 2 को मिला कर के अनुभव क्रिया बन रही है, ये गलत गलत तरीके से, मतलब गलत मान्यता ही कही जाएगी, क्योंकि इन दोनों को मिला के अनुभव क्रिया नहीं बनती। अनुभव क्रिया ही अनुभव क्रिया तो समझ बुद्धि के परे की स्थिति है, बट अस्तित्व को अगर हम देखें तो वो 2 में प्रतीत होता है, अनुभव और अनुभवकर्ता के रूप में। ऐसा आपके सामने हमेशा जब भी उलझन में हो इस तरह की, तो अपने अनुभव प्रत्यक्ष जो सामने है उसको देखिए, तो सत्य दिखने लगेगा कि हाँ, अनुभव है और एक अनुभव करता है। इसके अलावा और कुछ दिखेगा ही नहीं और कुछ संभव ही नहीं है। अगर आप चाहें कि मैं अनुभव क्रिया के रूप में देखना चाहूँ, तो वो तो असंभव बात है। लेकिन वही है। अब ये बड़ी विचित्र स्थिति है कि आपको अनुभव के दर्शन हो रहे हैं, अनुभव को आप देख पा रहे हैं और अनुभवकर्ता को आप देख ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अनुभवकर्ता तो देख ही रहा है। तो अनुभव क्रिया में उलझने की कोशिश ना करें और ऐसा भी नहीं करें कि इन दोनों को मिला देंगे तो अनुभव क्रिया बन जाएगी। 2 है ही नहीं, केवल अनुभव क्रिया है। लेकिन वो बुद्धि पे समझना बहुत ही मुश्किल है, समझा नहीं जा सकता। इसीलिए वहाँ पे बुद्धि को समर्पण की आवश्यकता होती है कि उसको आप समर्पित कर दें। तब जाकर के अनुभव क्रिया में स्थिति होती है, जो कि आप पहले से ही हैं। उसके लिए कुछ अलग से करने की आवश्यकता नहीं है। फिर अगला एक सवाल था कि अनुभव क्रिया इज़ इक्वल टू अनुभवकर्ता या अनुभव क्रिया इज़ इक्वल टू अनुभवकर्ता प्लस अनुभव, दोनों में कौन-सा सही है? तो इसका अभी हमने ऊपर वाले प्रश्न में जो वर्णन किया, जो मेरी समझ के हिसाब से था, वो मैंने आपसे शेयर किया, साझा किया। क्या मेरा होनापन भी एक भाव ही नहीं है? जब हम भाव की बात करते हैं तो भावना की बात हो रही है। तो मेरा होनापन कोई भावना नहीं है, मैं हूँ, इसको कैसे नकारा जाएगा? अगर कोई ये कहे कि मैं नहीं हूँ, तो ये कहने वाला भी तो कोई है ना कि मैं नहीं हूँ। तो मैं हूँ, उसके लिए किसी इंद्रिय की आवश्यकता नहीं है। भावना इंद्रियों से ही जानी जा सकती है, लेकिन मेरा होनापन, उसमें कोई इंद्रिय नहीं आती है, उसको अपरोक्ष अनुभव कहते हैं। अपरोक्ष यानी कि बीच में कुछ नहीं है। जैसे अभी हम वृक्ष की बात कर रहे थे, तो वृक्ष को जानने के लिए बीच में प्रकाश होना चाहिए, फिर इंद्रियाँ होनी चाहिए, फिर मन जो उसे देखे और एक अनुभवकर्ता जो उसको देख रहा है। लेकिन मेरा होनापन, उसमें तो कोई भी बीच में नहीं आता, वो अपरोक्ष है, इसीलिए उसको अपरोक्ष अनुभव भी कह सकते हैं। बाकी जो अनुभव है सब परोक्ष अनुभव है, किसी न किसी माध्यम के द्वारा आपको जाने जाते हैं। तो मेरा होनापन कोई भाव नहीं है। पद्मजा ने पूछा है कि क्या सुख और आनंद एक ही है? अगर है तो सुख और दुःख में साक्षी भाव में रहने का क्या तात्पर्य है? नहीं, यहाँ पे सुख और आनंद को एक समझना थोड़ा गलत है, क्योंकि सुख जो है वो हमेशा एक अनुभूति है, शारीरिक अनुभूति है, कि आपको कुछ प्राप्त हो गया, आपने कुछ खाना खाया जो आपकी पसंद का था तो आपको सुख मिला। किसी ने आपकी प्रशंसा कर दी तो आपको सुख की अनुभूति हुई। अर्थ ये है कि कोई भी आपकी इच्छा अनुसार जो आप चाहते हैं, जो आप प्राप्त करना चाहते हैं या जो आप जिससे आप दूर जाना चाहते हैं वो ना हो, या जो आप प्राप्त करना चाहते हैं वो मिल जाए,
तो हम कहते हैं कि सुख है। आनंद मेरा स्वरूप है। वो सुख और दुःख जो है वो द्वैत में है। आनंद मैं ही हूँ, इसमें कोई संशय नहीं होना चाहिए। सत, चित और आनंद। हालाँकि ये ज्ञान मार्ग से थोड़ा-सा अलग विषय है कि ज्ञान मार्ग में तो सीधे कहते हैं कि मैं ही ब्रह्म हूँ। बस इतना ही तो जानना है। बाकी जो द्वैत है, पहले चरण में हम देखते हैं कि जो भी द्वैत में दृश्य है, वो मैं नहीं हूँ। जो दृश्य है, वो मैं नहीं हूँ, मैं केवल दृष्टा हूँ। अंत में हम देखते हैं कि दृष्टा और दृश्य एक है, तो वो ब्रह्म ज्ञान हो गया। वही आत्मज्ञान है कि दोनों तरीके से आप कह सकते हैं कि मैं सब कुछ हूँ या मैं कुछ नहीं हूँ। और दोनों विचार, दोनों स्थितियाँ एक ही सही हैं, विचार भी कहना गलत है, दोनों स्थितियाँ एक ही हैं। अब ये बुद्धि के परे की बात है, इसीलिए बुद्धि यहाँ पे नहीं जा पाती। बट हाँ, आनंद की जो परिभाषा दी गई है शास्त्रों में, वो यही है कि मेरा स्वरूप आनंद है। क्या आप अभी आनंद में नहीं हैं? क्या ऐसा है कि आपको आनंद के लिए कुछ करके आनंद आता है? क्या एक बच्चा जो पैदा होता है वो आनंद में नहीं है? उसको जब कुछ परेशानी होती है, कुछ दिक्कत होती है तो वो रोता है। फिर उसके बाद मुस्कुराने लगता है, हँसने लगता है, खेलने लगता है। तो उसके लिए उसको किस चीज़ की आवश्यकता है कि वो आनंद में आए स्थिति में? उसकी नैसर्गिक स्थिति आनंद की है। बट बच्चे में और ज्ञानी में अंतर यही होता है कि बच्चा अबोध होता है। उसको ये भी ज्ञान नहीं होता कि मैं आनंद हूँ। ज्ञानी ये जान जाता है कि मैं आनंद हूँ। तो आपका जो पहला वाक्य था उसमें थोड़ी-सी गलती थी। तो दूसरा वाक्य क्या है कि सुख और दुःख में साक्षी भाव में रहने का क्या तात्पर्य है? सुख और दुःख में साक्षी भाव में रहने का अर्थ है कि साक्षी को पहले समझिए कि क्या है और साक्षी भाव क्या है? साक्षी यानी अनुभवकर्ता और साक्षी भाव यानी कि मैं जानता हूँ कि मैं ही अनुभव करता हूँ, तो वो साक्षी भाव हो गया। तो चाहे सुख आए या दुःख आए या कोई भी द्वैत की परिस्थिति हो, वस्तु, परिस्थिति, व्यक्ति, कुछ भी हो, जहाँ पर भी सुख है, थोड़ी देर में दुःख आएगा। तो इन दोनों को देखना कि दोनों के दोनों मिथ्या हैं, माया है, सुख भी माया है, दुःख भी माया है। तो वो साक्षी भाव में रहना होगा। पद्मजा से मैं पूछूँगा अगर उनका कुछ और इस पे मतलब संशय है तो बोल सकती हैं या बताना चाहें तो बता सकते हैं। जी, प्रणाम आशीष सर। प्रणाम। एक्चुअली क्या है, मैं मानव चित्त पाठ पर मैं थी अभी और मैं उसको पढ़ रही थी। उसमें सुख के बारे में, सुख को आनंद बताया गया है। तो मैं बहुत कंफ्यूज हो गई एक्चुअली। मुझे पहले से ये था कि आनंद ही मेरा स्वरूप है। ये इसका ज्ञान हुआ मुझे कई पाठों, जितने भी पाठ अभी तक मैंने लेख लिखे हैं और पढ़ा है, उससे यह ज्ञान तो हुआ मुझे कि आनंद ही मेरा स्वरूप है। पर जब मैंने सुख को पढ़ा इस पाठ में तो मुझे थोड़ी सी शंका हुई कि फिर ये क्या आ गया। क्योंकि अभी तक तो मैं यही सोच रही थी कि भाई मुझे जो दुख है और सुख है वो चित्त वृत्ति है और उससे ऊपर उठना ही ज्ञान है और उससे उससे मुक्ति पाना ही मतलब उद्देश्य है, अज्ञान का नाश है। अब यहाँ पे बात ये आ जाती है कि फिर सुख ही आनंद है, ऐसा बताया गया है उस पाठ में। तो मुझे थोड़ा सा इसमें संशय हो गया थी कि ये दोनों क्या है, फिर एक ही है कि भिन्न है, दोनों में भिन्नता है। जी। नहीं आपका मतलब संशय सही है। हो सकता है जिस पाठ में आपने वर्णन किया वो सुख को परिभाषित ऐसे किया हो कि सुख ही जीवन का लक्ष्य है, मतलब सुख और मुक्ति का शायद वो पाठ था एक। उसमें भी उन्होंने कहा है कि सुख ही जीवन का लक्ष्य है। लेकिन जी। यहाँ जब आप बारीकी में जाते हैं तो पाएँगे कि वो सुख जो है वो मतलब बहुत पुराने समय में मुझे जहाँ तक पता है कि सुख को आनंद से ऊपर समझा जाता था। जी। बट धीरे-धीरे करके शब्दों का जो अर्थ है वो बदलता रहता है। तो आज के जो परिवेश में, आज की जो स्थिति है उसमें हम देखते हैं कि सुख और दुःख को हम लोग एक द्वैत की स्थिति मानते हैं, जो कि इंद्रियों से प्राप्त है वो सुख है और जो मेरा स्वाभाविक मेरा स्वरूप है वो आनंद है। तो कभी-कभी वर्णन करते हुए जो ज्ञानी जन हैं, गुरुजन हैं, वो थोड़ा बहुत उस परिप्रेक्ष्य में बोल देते हैं कि कभी सुख बोल दिया आनंद की जगह पे। लेकिन हमें ये बिल्कुल स्पष्ट रहना चाहिए कि सुख और दुःख द्वैत है और आनंद जो है
वो मेरी नैसर्गिक या स्वरूप है या मेरी स्वाभाविक स्थिति है, उसको मैं कहीं दूर नहीं ले जा सकता। आप इस तरह से जानेंगे तो बेहतर है। जी, जी। धन्यवाद, धन्यवाद सर। सुभाष ने एक प्रश्न पूछा है कि आत्मज्ञान व ब्रह्म ज्ञान का भेद स्पष्ट करें। ये ये दोनों बातें मतलब अभी आप पूछेंगे तो मेरे बताने से कोई उसका अर्थ नहीं निकलेगा। और ब्रह्म ज्ञान तक मत पहुँचिए, उसको आप पहले आत्मज्ञान पे ध्यान दीजिए। और अगर मेरे को जहाँ तक पता है आप कार्यक्रम में हैं, तो जो बीच 14वाँ या 16वाँ वीडियो है वो आत्मज्ञान का है, या 19वाँ वीडियो और 20वाँ वीडियो ब्रह्म ज्ञान का है। तो जैसे ही आप आत्मज्ञान प्राप्त करेंगे तो ये सवाल नहीं उठेगा कि ब्रह्म ज्ञान क्या है। तो आत्मज्ञान पे ध्यान रखिए, मुझे जहाँ तक मेरी राय या परामर्श है, क्योंकि आत्मज्ञान प्राप्त होते ही आपके सारे संशय, सारे सवाल मिट जाएँगे। आत्मज्ञान क्या है कि मैं क्या हूँ? आत्मन का ज्ञान, मैं क्या हूँ? जो हमने शुरू में चर्चा करी थी कि मैं क्या हूँ ये जानना संभव नहीं है सीधे-सीधे, तो मैं क्या नहीं हूँ, वहाँ से हम शुरुआत करते हैं। और धीरे-धीरे हम पाते हैं कि जो छूट गया, जिसको नकारा नहीं जा सकता, जिसको जिसको वर्णन नहीं किया जा सकता, जो अभी मतलब जो देख रहा है, दृष्टा जो है, जो साक्षी है, वो मैं हूँ। वो निर्विकार है, मतलब उसमें कुछ परिवर्तन नहीं होता। विकार का अर्थ यहाँ पे होता है परिवर्तन। वो अपरिवर्तनीय है, और जो अपरिवर्तनीय है वही तो परिवर्तन को देख पाएगा। जो हमने शुरू में ही चर्चा की थी कि अगर परिवर्तन परिवर्तन में ही परिवर्तित हो गया, तो वो परिवर्तन का बोध नहीं होगा उसे, उसका ज्ञान नहीं हो पाएगा। तो जो अपरिवर्तनीय है, वो आप हैं। अब कोई कहेगा कि अपरिवर्तनीय क्या है? मुझे तो कभी अनुभव नहीं आएगा। हाँ, नहीं आएगा उसका अनुभव, बिल्कुल सही है। लेकिन क्या कोई ये कह सकता है कि मैं नहीं हूँ? ये भी गलत हो जाता है। हालाँकि मुझे मेरा अनुभव नहीं हो रहा। अब यहाँ पे ये समझना आवश्यक है, शायद किसी ने सत्संग में पूछा था दूसरे ग्रुप में भी, कि क्या मैं जो भी ये वस्तु है, शरीर है, मन है, ये सब जड़ हैं? तो ये समझना तो बहुत आसान है कि हाँ, वस्तुएँ जड़ हैं। ये भी मान लेते हैं चलिए कि शरीर जड़ है। बट जैसे ही मन की बात आती है कि मन, बुद्धि, विचार, अहंकार, क्या ये भी जड़ है? वहाँ जाकर के काफ़ी लोग भ्रमित हो जाते हैं। तो वहाँ थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है कि वो जड़ हैं, क्योंकि उनको आप अनुभव कर सकते हो। ये पहला चरण है। दूसरे चरण में अद्वैत है। उसमें जो ब्रह्म ज्ञान की आप बात करते हैं, वो अद्वैत की स्थिति है। फिर वहाँ कुछ बोलने के लिए नहीं रह जाता, वो निःशब्द है, मौन है, शांत है, आनंद है, चैतन्य है, अनेक शब्द हैं, सत्ता है। तो 2 ही चीज़ें निकल के आती हैं, सत्ता और चैतन्य। तो जो सत्ता है वही चैतन्य है, और जो चैतन्य है उसी की सत्ता है। ये 2 अलग-अलग शब्दों का या अलग-अलग व्यक्तियों का वर्णन नहीं है। जैसे कि हम कहते हैं एक व्यक्ति जो है वो पिता भी है और बेटा भी है, भाई भी है। तो ये 2 व्यक्तियों का वर्णन नहीं हो रहा है। एक ही चीज़ को अलग-अलग शब्दों में बयान किया जा रहा है, चाहे आप सत्ता कहें, चैतन्य कहें या आनंद कहें। तो क्रम से चलिए और अनुशासित रहिए, नहीं तो बहुत समय व्यर्थ होता है। मेरा अपना अनुभव है कि बहुत पहले, शायद 20 साल पहले मैंने अष्टावक्र गीता को पढ़ा था, उसके श्लोकों को समझा। फिर उस समय जो मेरे मार्गदर्शक थे, उस समय तो गुरु के पास नहीं पहुँच सकते थे, लेकिन जो उनके शिष्य थे उनसे मैं गया, और अष्टावक्र गीता को पढ़ने के बाद मुझे लगा कि हाँ भई, भगवान, गुरु और मैं तीनों तो एक ही हैं। तो मैंने उनसे यही प्रश्न पूछा कि भगवान, परमात्मा या अस्तित्व, गुरु और मैं एक हैं? तो उनको ये पसंद नहीं आया। उन्होंने कहा, "ये क्या बात कर रहे हो? गुरु कहाँ और तुम कहाँ?" तो मेरे को समझ में नहीं आया। बट मेरे मन में खटकता रहा कि ये भेद कैसे हो गया? तो सब एक ही है। हालाँकि ये सब जगह बताया नहीं जाता इतनी स्पष्टता से,
तो हम लोग बोधि वार्ता में बहुत भाग्यशाली हैं कि उन्होंने अपनी तपस्या को वर्णन किया है और इतने स्पष्ट बिना घुमा-फिरा कर के कहा है कि आपको शायद बहुत ही कम लोग मिलेंगे गुरु जो इस तरह से साझा करते हैं। देखिए कई तरह के गुरु होते हैं, जो कुछ गुरु हैं जो हो सकता है खुद उनको ब्रह्म ज्ञान नहीं हुआ और वो बयान कर रहे हैं शास्त्रों को पढ़ के। कुछ गुरु हैं जो जान गए हैं कि आत्मज्ञान, ब्रह्म ज्ञान, अद्वैत क्या है, लेकिन वो जाकर के गुफ़ा में बैठ गए, उन्हें कुछ पड़ी नहीं है। बिल्कुल विरक्त होकर के आनंद की स्थिति में स्थित हैं। कुछ हैं जो जानते हैं लेकिन अनुभव नहीं हुआ उन्हें, और कुछ हैं जो अनुभव हुआ है लेकिन जानते नहीं क्या है। कुछ हैं जिनको हो सकता है कुछ अपने उद्देश्य हैं जो पूरी बातें साझा नहीं करते हैं। तो अलग-अलग तरह के आपको मार्गदर्शक या टीचर्स या गुरु मिल जाते हैं। अब बुद्धि यही है कि आप पहचानें कि आपके लिए क्या सही है, कौन-सा मार्ग सही है, आपका लक्ष्य क्या है और कौन गुरु सही है। तो जैसे ही बुद्धि तीक्ष्ण होती है तो आप बहुत जल्दी भेद कर पाएँगे कि हाँ, यहाँ पे तत्व की बात हो रही है और यहाँ पे दिखावा है। तो वो जानना बहुत आवश्यक है। उसके लिए चाहे आप थोड़ा समय लगाएँ, लेकिन गुरु को चुनने में जल्दीबाज़ी मत करें। वैसे तो ये कहना गलत है, लेकिन आप गुरुजी से पूछिए कि मेरे ये संशय हैं, और उसका अगर आपको पूरी स्पष्टता से और आपकी संतुष्टि के हिसाब से उत्तर मिलता है, तब आप उनको चुनिए। नहीं तो बाकी मार्ग हैं जहाँ पे कि गुरुओं से प्रश्न नहीं कर सकते हैं, जैसे कि योग में है। वहाँ आपको सीधे अनुभव में पहले ले जाया जाता है। वहाँ प्रश्न नहीं कर सकते कि क्रिया इतनी बार ही क्यों करनी है? क्यों करूँ क्रिया मैं? उससे क्या फ़ायदा होगा? ध्यान क्यों करूँ? या भक्ति मार्ग में आप प्रश्न नहीं करते गुरु से, उन्होंने कह दिया कि भगवान सब कुछ है, उनको समर्पित हो जाओ। तो बात खत्म हो गई, आगे कुछ कहने के लिए रह नहीं जाता। आगे चलते हैं तो जय ने कहा है कि मेरा एक संशय है, कृपया समाधान करें। वृक्ष यदि प्रतीति है तो अस्तित्व कैसे सिद्ध हुआ? अस्तित्व को आपने जो परिभाषित किया है वो शायद थोड़ा भिन्न हो सकता है, लेकिन जो मुझे समझ में है अस्तित्व की, और जो बोधिवार्ता में भी अस्तित्व की परिभाषा दी गई है, वो ये है कि अस्तित्व जो भी है वो अस्तित्व है। अब जो भी है वो अस्तित्व है जब ये कह दिया, तो प्रतीति भी उसमें सम्मिलित हो गई। आप ऐसा नहीं कह सकते कि अस्तित्व अलग है और प्रतीति अलग है। प्रतीति यानी माया, माया यानी जो बदल रहा है, जो हर क्षण परिवर्तित हो रहा है। तो जो हर क्षण परिवर्तित हो रहा है वो आपको लगता है कि वो है, लेकिन वो होता नहीं है। तो प्रतीति भी ऐसे ही है कि पर्दे पे चलचित्र चल ज़रूर रहा है, लेकिन वो है नहीं, उससे पर्दे पे कुछ प्रभाव नहीं पड़ता। मुझे तो सागर और लहरों की उपमा ज़्यादा अच्छी लगती है कि लहर है, बट लहर नाम रूप है तो वो पानी, और सागर वो भी पानी है। यानी अनुभव भी, अनुभव का तत्व भी अस्तित्व है या शून्यता है, और अनुभवकर्ता का तत्व भी शून्यता है या अस्तित्व है। तो दोनों एक ही हैं, बट आप ये नहीं कह सकते कि प्रतीति है तो वो अस्तित्व के बाहर हो गया। अस्तित्व और प्रतीति दोनों विरोधाभासी हैं। पंखा चलता है, तब गोलाकार दिखाई देता है, यह तो भ्रम है। हाँ, भ्रम है, प्रतीति यानी भ्रम, माया, परिवर्तन, नाद। तो आप क्या कहेंगे कि नाद नहीं है? बिल्कुल नहीं है, लेकिन वो है तो अस्तित्व में ही। अगर प्रतीति है, तो उसका कुछ अधिष्ठान है जहाँ पर कि वो प्रतीति हो रही है। वो अधिष्ठान तत्व जो है वो शून्यता है, वो अस्तित्व है। अस्तित्व स्वयं ही प्रतीति के रूप में प्रकट हो रहा है। जो एक बहुत ही सिंपल, बहुत ही सरल भाषा में अगर हम कहें तो एक ही वाक्य में पूरा अध्यात्म समा जाता है कि अस्तित्व स्वयं का अनुभव माया के रूप में कर रहा है। इस पे अगर हम विचार करें गहराई से तो और कुछ आवश्यकता नहीं रह जाती, जानने की, समझने की, पढ़ने की, सुनने की। तो इस पे मनन करना आवश्यक है कि अस्तित्व स्वयं ही मायावी रूपों में अपने आप का अनुभव कर रहा है। ये अध्यात्म का सारांश है ज्ञान मार्ग का। दिखने मात्र से अस्तित्व कैसे सिद्ध हुआ?
दिखने मात्र से अस्तित्व कैसे सिद्ध नहीं हुआ? दिख रहा है तो क्या दिख रहा है? अगर वहाँ कुछ नहीं है, तो क्या दिख रहा है? जय है? क्या आप कुछ कहना चाहेंगे इस बारे में? आपका प्रश्न वास्तव में क्या है? अ, पता नहीं जय है कि नहीं? या तो आप अनम्यूट कीजिए जय, अगर कहना चाहते हैं तो। चलिए आगे बढ़ते हैं। वास्तविकता में तो नहीं होना ही हुआ या है, तो कैसे? ये बुद्धि में जैसे उलझते रहेंगे ना, तो हम लोग शायद जो तत्व है उसको छोड़ छोड़ देते हैं। कई बार ऐसा होता है कि बुद्धि बहुत तीक्ष्ण हो जाती है, लेकिन बुद्धि की सीमा भी तो पकड़िए कि बुद्धि से आप सब कुछ नहीं जान सकते। वहाँ स्वीकार भाव आना चाहिए, वहाँ समर्पण की आवश्यकता है। नहीं तो बहुत पंडित हैं जिन्होंने शास्त्र कंठस्थ कर लिए हैं, जो कि आपको पूरी गीता सुना देंगे। हो सकता है रामायण सुना दें, हो सकता है बाकी उपनिषद, वेद भी सुना दें। लेकिन कई बार वो कोरे के कोरे रह जाते हैं। क्यों? क्योंकि आत्मज्ञान नहीं हुआ, क्योंकि देखा नहीं, क्योंकि बुद्धि की सीमा नहीं जानी, स्मृति को नहीं पहचाना, परतों को नहीं देखा, अनुभवकर्ता को नहीं जाना कि मैं ही तो हूँ जो देख रहा हूँ। कौन है जो अभी देख रहा है? तो ठीक है, तर्क करना चाहिए, ज्ञान मार्ग पे बुद्धि और तर्क ही आपके उपकरण हैं। लेकिन एक सीमा के बाद उनका भी कोई अ, उपलक्ष्य, मतलब उनका कुछ, मैं अंग्रेजी में बोलना, यूटिलिटी या कुछ यूज़फुलनेस रह नहीं जाती है, उसका कोई उपयोग नहीं रह जाता। तो वहाँ पे जाके स्वीकार भाव और समर्पण में आना आवश्यक है, नहीं तो बुद्धि में ही उलझते रहेंगे। क्या जो चलचित्र में एक, आशु हाँ जी, हाँ जी, बोलिए। हेलो। प्रणाम प्रणाम आशु जी। प्रणाम। हेलो। हाँ, बोलिए, आपकी जी आवाज़ आ मैं रही है। मेरा जी 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 सभी को प्रणाम। जी मेरा प्रश्न करने का उद्देश्य ये था कि जो भी हम देखते हैं वो परिवर्तनशील है, मतलब वो निरंतर जा रहा है, जो मेरी समझ है। मतलब थोड़ा मैं उसको स्पष्ट करना चाह रहा हूँ। मेरी आवाज आ रही है ठीक से? हाँ जी, आ रही है, आप बताइए। जी जी मैं ये कहना चाह रहा था कि जो भी हम देख रहे हैं वो निरंतर परिवर्तनशील है। तो वो मतलब उसका अस्तित्व ही नहीं हुआ ना। मेरा मेरा समझ ये है कि अगर वो जा रहा है कंटिन्यूअसली तो वो स्थायी कहाँ है, तो अस्तित्व कहाँ हुआ? मतलब वो तो दिख रहा है बस। मैं ये सोच रहा था, इसलिए मैंने प्रश्न किया। आपने बोला था कि वृक्ष नहीं है लेकिन अस्तित्व है, तो उस वजह से मेरा सवाल था। हाँ, दोनों बातें शायद सही हैं, मैं जैसे स्पष्ट नहीं कि कर पर्दे पाया। नहीं, आप आपका प्रश्न मुझे स्पष्ट है, लेकिन थोड़ा सा नेटवर्क का भी प्रॉब्लम। नहीं, नहीं, आपकी आवाज़ आ रही है। आप अपने आप को थोड़ी देर म्यूट कीजिए तो शायद इको नहीं होगा। मतलब मेरा मेरा जी 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 मैं ये कहना चाह रहा था कि अगर वो प्रतीति है, अगर वो परिवर्तनशील है, निरंतर परिवर्तनशील है, तो वो तो है नहीं ना। मतलब वो तो जा रहा है और एकदम एक टाइम के बाद वो बिल्कुल ही चला जाएगा। वो जब दिख रहा है तब भी वो जा रहा है, तो अस्तित्व नहीं है उसका कहीं। मेरा मतलब ये है। जी, आप मेरा सवाल ये था एक्चुअली। हाँ, हाँ, आपकी बात समझ गया मैं। इसका उत्तर यही है कि जैसे पर्दे पे चलचित्र है, जी जी वो आपको दिखाई दे रहा है, तो वो आ रहा है और जा रहा है। अब ये नहीं कह सकते कि वो है ही नहीं या उसका अस्तित्व नहीं है। अस्तित्व का अर्थ है कि जो जो भी है वो अस्तित्व है। इसको आप अगर थोड़ी देर मनन कीजिए कि जो भी है वो अस्तित्व है। अब चाहे वो प्रतीति क्यों ना हो, क्योंकि प्रतीति बिना कुछ है उसकी प्रतीति कैसे होगी? उसका तत्व क्या है? उसका तत्व वही है जो मेरा तत्व है। ये बात भी सही है, वो परिवर्तित हो रहा है, ये भी सही है, और कुछ देर के लिए वो परिवर्तन आपको अनुभव में आता है। तो अनुभव को नहीं छोड़ना है। जो हमारा अपरोक्ष अपरोक्ष हमें 2 ही चीज़ें दिखती हैं, एक अनुभव और बदलते हुए अनुभव। अनुभव यानी कि बदलता हुआ कुछ। जब जो बदलता हुआ है अनुभव, उसको आप देखेंगे तो पाएँगे कि इसके अलावा और कुछ नहीं है आपके सामने प्रत्यक्ष रूप में। तो वहाँ जाकर के
समर्पण या स्वीकार का भाव आना चाहिए कि मेरा परोक्ष अनुभव भी यही कहता है, तर्क भी यही कहता है और अस्तित्व वो है, जो भी कुछ है वो अस्तित्व है। चलिए आगे बढ़ते हैं। पद्मजा ने पूछा है कि शायद सॉरी, गुरुजी ने कहा है, शायद मैं कहना चाहता था कि सुख आनंद का ही प्रकट रूप है। जब दुख का अभाव होता है तो आनंद ही सुख रूप में अनुभव में आता है। प्रणाम गुरुजी, मुझे पता नहीं था कि आप भी सत्संग में हैं, तो बहुत धन्यवाद आपका कि आपने ये स्पष्ट किया कि सुख आनंद का ही प्रकट रूप है। कितनी सुंदर बात है। जब दुख का अभाव होता है तो आनंद ही सुख रूप में अनुभव में आता है। ये भी बहुत सुंदर है। धन्यवाद गुरुजी। संदीप ने कहा है नाद रचना है, उसमें परिवर्तन हो रहा है। संदीप यहाँ पर हैं क्या? शायद संदीप अगर आप हैं तो अनम्यूट कीजिएगा अपने आप को और जरा आप बताएंगे आप कहना क्या चाह रहे हैं? नाद और परिवर्तन में क्या भेद है? अशु जी प्रणाम। प्रणाम। नहीं, हम एक झाड़ को हम एक पेड़ को देखते हैं, तो वो पेड़ में लगातार परिवर्तन हो रहा है। वैसे ही जब मेरी इंद्रिय उस पेड़ के साथ एक दूसरे के साथ संबंध बना के जब परिवर्तित हो रही है, तभी तो मैं उसको जान पाऊँगा ना, ये मैं कह रहा था। नहीं, आपका जो आपने कहा और जो प्रश्न लिखा है उसमें थोड़ा-सा भेद है। आपने जो मूल मूल प्रश्न किया था कि नाद रचना है, उसमें परिवर्तन हो रहा है। हाँ, दोनों एक ही शब्द हैं, नाद और अच्छा, परिवर्तन एक ही शब्द है। उनको 2 शब्दों में कहना उचित नहीं है। जो ओके, ओके। परिवर्तन है उसी को नाद कहा गया है। जो एक वृत्ति के रूप में चलता है उसको नाद कहते हैं। जी, और जी, अभी जी। जो आपने कहा कि वृक्ष को इंद्रियों के माध्यम से मतलब इंद्रियों में परिवर्तन होगा तभी उसका अनुभव होगा, वो भी सही है। इंद्रियों में जब परिवर्तन होता है वही आपको अनुभव होता है। अगर इंद्रियों में जी। कुछ नाद नहीं है, इंद्रियाँ भी तो नाद है ना, एक तरीके हुँ। का वो ज़्यादा स्थायी नाद को हम इंद्रिय कहते हैं, जो कि ज़्यादा संगठित हो गई हैं, जिसमें कि बदलाव कम हो गया है जी, जी। और स्थायी प्रतीत होता है, लेकिन है नहीं। इंद्रियों में आपको वृक्ष का अनुभव नहीं होता है, इंद्रियों में जो स्पंदन है या जो नाद है उसका अनुभव होता है। तो वृक्ष जो अभी जय ने भी कहा कि नहीं है या होते हुए भी नहीं है या नहीं होते हुए भी है, आप कुछ भी कह लीजिए। जैसे कि दोबारा से पर्दे और चलचित्र पे आते हैं तो चलचित्र होते हुए भी नहीं है, वो तो एक कल्पना है। किसी ने निर्देशन किया उस चलचित्र का, उस सिनेमा का, फिर किसी ने अभिनय किया, किसी ने उसको एडिट किया, फिर उसके बाद उसको आप देख रहे हैं। देखते हुए जी, भी जी, आप देख रहे हैं कि वो दूर है आपसे, तो क्या कहेंगे उसको कि चलचित्र है या नहीं है? दोनों है। दोनों है। जी, जी, जी। है, लेकिन नहीं है, क्योंकि उसमें कुछ वास्तविकता नहीं है, सत्य नहीं है। बट नहीं है, ये भी नहीं कह सकते, तो दोनों हैं। फिर थैंक यू, अ, थैंक ओके, वेलकम। ओम ने पूछा है कि क्या माया और मुक्ति के बीच में होना ही ब्रह्म है? ये तो बड़ा विचित्र सा सवाल है कि माया और मुक्ति के बीच में होना ही ब्रह्म है। नहीं, मेरी ओम से ये निवेदन रहेगा कि आप कार्यक्रम में आगे बढ़ें, तो आपको सारी परिभाषाएँ मिल जाएँगी कि माया क्या है, ब्रह्म क्या है और मुक्ति क्या है। देखिए, जो आपके अनुभव में है, उस पे प्रश्न करना ज़्यादा उचित है। नहीं तो कल्पना आपने एक भ्रम का कुछ अर्थ निकाल लिया है, मुक्ति का कुछ अर्थ निकाल लिया है और माया का कुछ अर्थ निकाल लिया है। इन तीनों को मिला कर के एक प्रश्न बन गया। तो वो तो निरर्थक सवाल हो जाता है एक तरीके से ज्ञान मार्ग पे। तो मेरी तो आपसे निवेदन है कि आप चलते रहिए। अगर आप कार्यक्रम में नहीं हैं, तो कार्यक्रम को आप चाहें तो जॉइन कर सकते हैं एंड उसके बाद आपको इन सारे सवालों के उत्तर मिल जाएँगे। ठीक है, और किसी के कोई प्रश्न है या कुछ कहना चाहते हैं? बट मेरा अंत में यही एक अनुरोध है कि व्यवस्थित चलने से बहुत फ़ायदा होता है, अनुशासन रखने से बहुत फ़ायदा होता है और बुद्धि जो एक बेलगाम घोड़े की तरह इधर-उधर भागती है, उसको भी अनुशासन में रखने की आवश्यकता है। तो बुद्धि को अनुशासन में रखने के लिए उसकी ऊपरी परत पे जाना पड़ता है।
जो कि है चेतना। और चेतना में जाने के लिए बुद्धि का ही प्रयोग करना पड़ता है। ये एक विडंबना है इस पूरे मार्ग की, कि अनुभव जो कि मिथ्या है, वही सत्य है। सत्य मतलब वही प्रकट है और उसी से आप अनुभवकर्ता या ब्रह्मन तक पहुँच सकते हैं। तो उसको भी छोड़ना नहीं है, उसको भी त्यागना नहीं है, संसार में ही निर्वाण है, शायद नागार्जुना जी ने कहा है। और वो ये वाक्य इतना सटीक है कि इसके आगे कुछ कहने को रह नहीं जाता, कि आप संसार से बच के अगर सोचें कि मैं कहीं पर निर्वाण प्राप्त कर लूँगा या कर लूँगी, तो वो निरर्थक है। संसार भी तो ब्रह्मन है, तो निर्वाण का अर्थ तो हुआ कि आप उससे मुक्त हो गए। तो आप ब्रह्मन से कैसे मुक्त हो जाएँगे? संसार भी ब्रह्म है। तो यहाँ इसी क्षण अगर आपको ब्रह्म की अनुभूति नहीं हुई, तो सूक्ष्म में, स्वप्न में, निद्रा में, कल्पना में, मान्यताओं में, धारणाओं में कैसे होगी? जो सत्य है वो सर्वदा प्रकट है, हमेशा वैसा ही रहेगा, अपरिवर्तनीय है और अभी है। अगर अभी नहीं रहा, तो उसे सत्य नहीं कह सकते, क्योंकि वो बदल गया। तो उसको ढूँढिए, क्या है जो अभी है, बदल नहीं रहा, कभी नहीं बदला, लेकिन है। उसको पकड़िए, तो आपको अपने प्रश्नों के उत्तर मिल जाएँगे। तो आप सभी का सत्संग में जुड़ने का बहुत-बहुत धन्यवाद। ये गुरुजी की कृपा से संभव हुआ और मैं शायद मेरा पहला मतलब गुरुजी का आशीर्वाद था, उनके मार्गदर्शन में किया है, तो जो त्रुटियाँ हों उसको क्षमा कीजिएगा। बट पर ये है कि तत्व को पकड़िए, शब्दों को मत पकड़िए। शब्दों को पकड़ के निःशब्द हो जाइए, बुद्धि को पकड़ के बुद्धि के परे चले जाइए और जो आप हैं, जो आपका जन्मसिद्ध अधिकार है, उसमें स्थित रहें। धन्यवाद।